हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले के वीडियोस में हमने जो है वॉज वर्ड का यूज़ देखा, किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले किस प्रकार से जो है वॉज वर्ड का यूज़ करते हुए जो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वो है, क्या तारा स्कूल जा रही थी। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक चीज़ देखिए कि क्या जो है सबसे पहले आ गया है। यहाँ पे भी देखो क्या, सेंटेंस के शुरू में ही जो है क्या आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको ट्रांसलेट करने के लिए कोई स्पेशल अलग से जो है वर्ड का यूज़ हम नहीं करते हैं। वर्ड मीन्स भी क्या होता है, देखो एक तो सेंटेंस के प्रारंभ में क्या आ गया, ये तो सेंटेंस का जो हमारा स्टार्ट होता है आरंभ में ही जो है, स्टार्टिंग में ही जो है हमारा आ गया है। और एक क्या हमारा जो है बीच में आता है, मिडिल में आता है, एक आता है हमारा स्टार्टिंग में आता है। मतलब वाक्य के शुरू में ही क्या आ जाएगा। तो वाक्य के शुरू में जब क्या आता है तो इसको ट्रांसलेट करते समय हमने ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही सबसे पहले हमारी आती है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या जो बीच में आता है इसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो व्हाट से, मतलब इस पर जो है व्हाट आता है। इसको जो है अभी आगे आने वाले सेंटेंसेस में मैं बताऊँगा आपको, आगे ऐसे सेंटेंस आने वाले हैं। तो जैसे क्या शुरू में है, तो क्या तारा स्कूल जा रही थी। जैसे तारा स्कूल जा रही थी, तारा वॉज गोइंग टू स्कूल। अब क्या तारा स्कूल जा रही थी, तो सिंपल सा हो जाएगा, तारा और वॉज की जगह बदल देंगे, वॉज तारा गोइंग टू स्कूल। वह कहाँ खेल रहा था। देखो कहाँ, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो हमने उसको ही ट्रांसलेट करना होता है, वेयर। अब वॉज आएगा, था, किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। वेयर वॉज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा था। क्या वे पढ़ रहे थे, देखो क्या सबसे पहले आ गया, वे पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग, दे वर स्टडिंग। क्या वे पढ़ रहे थे, वर दे रीडिंग, वर दे स्टडिंग। तुम कब सो रहे थे। अब देखो कब बोल दिया इसने, तो कब को हम बोलते हैं वैन। अब तुम कह रहे हो तो वो यू के साथ वर आएगा, वैन वर यू स्लीपिंग। तुम कब सो रहे थे, वैन वर यू स्लीपिंग। सिंपल सा हमने ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करना है। अगर क्या स्टार्टिंग में आ रखा है तो वो जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जैसे वॉज वर है तो उसको सबसे पहले लिखने से हमारा जो है उसका जो है अनुवाद हो जाता है। मतलब स्पेशली जो है उस क्या के लिए हमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या वर्ड तब होता है जब वो जो है मिडिल में आता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मतलब क्या तुम्हारा नाम है, ऐसा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, क्या बीच में आया। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। थोड़ा सा यहाँ पर जो है अनुवाद के जो नियम है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो करेंगे क्या जो आरंभ में आता है तो उसको जो है वॉज वर्ड से वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। सब्जेक्ट के अनुसार जो है वॉज वर्ड हम लगा देते हैं, उसका अनुवाद जो है क्या हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा तो उसमें जो है वॉज वर्ब के बाद जो है नॉट लगा देते हैं। और इस तरीके से जो है आगे हमारा इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में पूछा गया है क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, कब, तो इस प्रकार के प्रश्न सूचक जो हमारे शब्द होंगे तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जो क्या है तो उसको व्हाट, ये क्या बीच में आया होगा सेंटेंस के तो व्हाट में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों को वाई, कहाँ वेयर, कौन हु, कैसे हाउ, कब व्हेन। इस तरीके से हम उनको आरंभ में लिखना है। उसके बाद हमने जो है वॉज या वर का प्रयोग करना है। वो हम किसके हिसाब से करेंगे, वो हम जो डूअर होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम जो है वॉज सिंगुलर होगा तो वॉज का यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रश्न सूचक जो हमारा वाक्य होता है उसके अंत में जो है हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। वे क्या खरीद रहे थे, देखो वे क्या, क्या देखो बीच में आया। अगर ये क्या शुरू में आया होता तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी थी हमने, लेकिन क्या आया है बीच में तो इसका मतलब क्या है, व्हाट आएगा। व्हाट, देखो वे आया है, दे तो दे के साथ वर आएगा। वे क्या खरीद रहे थे, व्हाट वर दे, दे मीन्स वे, बाइंग, व्हाट वर दे बाइंग। क्या वह जा रही थी, क्या सबसे पहले आ गया, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। सिंपल सा है, शी वॉज गोइंग। अब क्या वह जा रही थी, वॉज शी, वॉज शी गोइंग, वॉज शी गोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। क्या तुम खेल रहे थे, देखो क्या शुरू में आ गया,
तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। अब क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। वह क्या कर रहा था, देखो क्या बीच में आया, वॉट आएगा सबसे पहले, जो क्या बीच में आया तो वॉट आएगा। वह क्या कर रहा था, देखो वह है तो ही वॉज, वॉट वॉज ही कर रहा, डूइंग, वॉट वॉज ही डूइंग। क्या वह सो रहा था, देखो वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग। क्या तुम नहीं खा रहे थे, देखो क्या सबसे पहले कर दिया, इसका मतलब तुम, देखो नेगेटिव वाला भी है, इंटरगेटिव नेगेटिव वाला है ये, मतलब इसने प्रश्न, मतलब सरकार वो जो है प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। क्या तुम नहीं खा रहे थे, ठीक है, तुम खा रहे थे, यू आर ईटिंग, तुम नहीं खा रहे थे, यू आर नॉट ईटिंग, क्या तुम नहीं खा रहे थे, वर यू नॉट ईटिंग, वर यू नॉट ईटिंग, वर यू नॉट ईटिंग। राजू क्यों रो रहा था, अब देखो क्यों है तो वाई, वाई वॉज राजू, आर कैपिटल, क्योंकि जो है ये किसी का नाम है तो कैपिटल आता है। वाई वॉज राजू वीपिंग, वाई वॉज राजू वीपिंग। उसके बाद है क्या वह नाच रही थी, देखो क्या सबसे पहले जो है क्या आया है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, वह नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग, ठीक है। क्या वह नाच रही थी, वॉज शी डांसिंग, वॉज शी डांसिंग। खरीद रहे थे, वर बाइंग, खेल रहे थे, वर प्लेइंग, रो रहा था, वॉज वीपिंग, नाच रही थी, वॉज डांसिंग। तो थोड़ा सा हेल्प के लिए यहाँ पे आपके पास ये भी है, और इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में सेंटेंसेस दिए हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखो सबसे पहले जो है इसने पहले वन वाई लिया हुआ है, वाई वर दे नॉट गोइंग, वे क्यों नहीं जा रहे थे, वे क्यों नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉज ही लाफिंग, देखो वॉज सबसे पहले तो क्या वह हंस रहा, क्या वह हंस रहा था। वैन वॉज ही राइटिंग, देखो वैन वॉज ही राइटिंग, वैन मीन्स कब, वैन वॉज ही राइटिंग का मतलब वह कब लिख रहा था, वह कब लिख रहा था। वॉज शी रीडिंग, देखो क्या सबसे पहले, क्या वह पढ़ रही थी, क्या वह पढ़ रही थी। वर दे गोइंग, देखो क्या, क्या वे जा रहे थे, क्या वे जा रहे थे। तो इस तरीके से जो है हम ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही आसान है, मतलब एक बार समझ में आ जाएगा तो हम इजीली जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर एक बार आपको वीडियो समझ में आए तो दोबारा तिबारा आप 2-3 बार इसको देख सकते हैं। तो वाई मीन्स होता है क्यों, वॉज लाफिंग मीन्स हंस रहा था, व्हेन मीन्स कब। तो आज ये हमारी वॉज वर्क की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।